डियर स्टूडेंट, द स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। आगे देखते हैं प्रश्नों को। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ठीक है, तो यहाँ आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर आपका बनेगा पीटर मार्ट्सबर्ग। पीटर मार्ट्सबर्ग। ठीक है, इसका आपका सी सही होगा। आगे देखते हैं। आगे आपका हमारा है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। चलिए आगे चलते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? वर्ष 1942 ईस्वी में। कब पारित किया था? वर्ष 1942 में। बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनटीपीसी में पूछा है, सीएचएसएल में पूछा है, तो आप इसको पढ़िएगा। तो विभाजन भारत पाकिस्तान का कैसे हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो ये प्रश्न पूछने का मतलब यहाँ पे है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, उसका नाम बताइए। वो भारतीय थे, तो ये आपके होंगे सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करिएगा। आगे प्रश्न कह रहा है, कायदे आजम किसे कहा गया? तो कायदे आजम आजम जो कहा गया है मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक, चलिए। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। 2009 में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा है, तो ये आप इसको याद करिएगा। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड प्रश्न आएंगे पीटी में। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो आपका हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं, ताकि आप लोग उसको तैयार करके अच्छे से अपना एग्जाम निकालिए। अगला है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की है? इलाहाबाद में। कहाँ की थी? इलाहाबाद में। इसका ए सही हो जाएगा। आगे चलिए। चौरी चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? आपका यह है गोरखपुर में। कहाँ है? गोरखपुर में। आगे चलते हैं। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर वह संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये किसने कहा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथिगो। लॉर्ड लिनलिथिगो। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो आपका हो जाएगा बी बारदोली सत्याग्रह। चलिए आगे चलते हैं। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? तो ये आपका लाला लाजपत राय साहब कहे थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पुस्तक पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बीपी मेनन। बीपी मेनन। ये देख लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा आ रहा है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो आपको बी आर अम्बेडकर साहब ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया? तो कैबिनेट मिशन का सर पेंथिंग लॉरेंस, ये अध्यक्ष उसके थे। ठीक है, इसलिए पूछा गया नेतृत्व किसने किया। आगे चलते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इसमें कौन नहीं था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विलियम वुड। विलियम वुड नहीं थे। चलते आगे। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? इसका आंसर आपको हो जाएगा बेब मिलर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछता है तो याद कर लीजिएगा, बेब मिलर। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की ना? तो ये आपका हो जाएगा आपका चंपारण। ठीक, चंपारण वाला प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। क्या हो जाएगा? भगत सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए। आगे चलते हैं, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए आगे चलते हैं, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। ठीक, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। ठीक, आगे चलिए देखते हैं, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये भी पूछेगा, जेबी कृपलानी। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो जो बनाया गया है उसको अच्छे से आप लोग क्वेश्चन तैयार करिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा ताकि और बच्चों तक पहुँचे, और जिस बच्चों का पीटी एग्जाम ताकि उनको लाभ अच्छे से मिल सके। ओके, धन्यवाद।